नमस्कार दोस्तों, आइए आज के करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो कि हमारा 10 प्रश्नों का एक सेट है और सभी प्रश्नों को हम शॉर्ट टर्म में लिखे हुए हैं, जिसका हम एक्सप्लेनेशन बारी बारी से करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर्स का पहला ही प्रश्न है कि हिंद सेना के नाम से पार्टी बनाया है। हिंद सेना के नाम से किसने पार्टी बनाया है? तो हमारे बिहार में इस पार्टी को बनाया गया है और जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल ही हमारे यहाँ बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। तो उसमें एक पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है शिवदीप लांडे। ठीक है, कौन है? शिवदीप लांडे, जिन्होंने हिंद सेना के नाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। कहाँ पे? बिहार में। ठीक है, आगे चलिए। सतत जीविकोपार्जन योजना का संबंध, प्रश्न में से पूछेगा कि का संबंध किस राज्य से है? तो हमारा जवाब होगा बिहार। ठीक है, अभी तक इस योजना के तहत 95,000 से अधिक गरीब परिवारों को भरण पोषण, खाने और रहने की सुविधा दी गई है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक पॉइंट ये है कि बिहार ग्रामीण बैंक, यानी कि फिलहाल में वर्तमान में बिहार ग्रामीण बैंक से क्या न्यूज़ निकल के आ रही है करेंट अफेयर्स के तौर पे। ठीक है, तो न्यूज़ ये है कि बिहार में उत्तर ग्रामीण बैंक प्लस दक्षिण ग्रामीण बैंक, उत्तर ग्रामीण बैंक और दक्षिण ग्रामीण बैंक, इन दोनों का विलय किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विलय मतलब एक दूसरे में मर्ज किया जाएगा, दोनों को एक ही बना दिया जाएगा, जिसका केवल नाम रहेगा ग्रामीण बैंक। नाम क्या रहेगा? बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है, अब ये तो करंट अफेयर्स हो गया। अब सवाल ये है कि बिहार में या पूरे देश में कहा जाए तो ग्रामीण बैंक की स्थापना सबसे पहले की गई थी 2 अक्टूबर 1975 में। ठीक है, यदि बिहार की बातें करें तो बिहार में अभी ग्रामीण बैंकों की संख्या है लगभग 2100 के आसपास में। ठीक है, है 2105 बिहार में अभी कितनी शाखाएं हैं ग्रामीण बैंक की? 2105। ठीक है, अभी देखिए, जो हमारा बिहार ग्रामीण बैंक जो बनेगा, उत्तर ग्रामीण बैंक और दक्षिण ग्रामीण बैंक को मिला के, इसका जो हेड क्वार्टर होगा ये पटना में होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? पटना में होगा। और बिहार ग्रामीण बैंक, जो कि हम जानते भी हैं कि पहले से भी जो पीएनबी जो है, पंजाब नेशनल बैंक, उसका प्रायोजक रहा है। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि जो बिहार ग्रामीण बैंक है उसका प्रायोजक कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। ठीक है, आगे देखिए। सवाल ये आएगा कि पहला ग्रामीण बैंक कौन था? पहला ग्रामीण बैंक नाम था उसका प्रथमा बैंक। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहला यानी प्रथमा, नाम क्या था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। स्थापना कहाँ किया गया था? मुरादाबाद में, मुरादाबाद यूपी। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्रामीण बैंक के बारे में जानकारी, जिसे आप नोट डाउन करेंगे। आइए आगे देखते हैं। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया। हमने टैरिफ के बारे में पिछले करंट अफेयर्स में जान चुके हैं कि टैरिफ क्यों लगाया जाता है और इससे किसी देश को क्या फ़ायदा होता है। फिलहाल हमने ये देखेंगे कि अमेरिका जो है चीन पर 104% का टैरिफ लगा रखा है।
अभी ये आजकल का ही न्यूज़ है, 104% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया चीन पे। और अभी अमेरिका जो था, यूएसए जो है लगाया था भारत पे कितने प्रतिशत का टैक्स? यूएसए लगाया था इंडिया पर 26% का टैरिफ लगाया था। ये सब ध्यान रखेंगे आप, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये प्रश्न। देखिए, टैरिफ से फ़ायदा ये होता है कि जो भी देश टैरिफ लगाता है उससे उस देश में जो भी कंपनियां जो बाहर की हैं, यदि वो किसी चीज़ का उत्पादन करती हैं तो उसी देश में बेचना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे रोजगार सृजन होगा, वहाँ पे युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश का जो जीडीपी है वो ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो टैरिफ लगाने से ये फायदा होता है किसी भी देश को। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग कहाँ पे हो रहा है? इसका जवाब है गुरुग्राम। गुरुग्राम, जिसे हम पहले बोलते थे गुड़गांव, जो कि एनसीआर दिल्ली के क्षेत्र में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और एनसीआर दिल्ली में आता है गुरुग्राम। प्रश्न क्या है? ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग गुरुग्राम में होने वाला है, ठीक है। आप इस सबको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सुरुचि इंदर सिंह का संबंध किससे है? सुरुचि इंदर सिंह का संबंध है निशानेबाजी से। निशानेबाजी, सुरुचि इंदर सिंह। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ब्यूनस आयर्स जो कि ब्यूनस आयर्स में क्या हो रहा है? ISSF विश्व कप हो रहा है, निशानेबाजी का विश्व कप। किसका विश्व कप हो रहा है? निशानेबाजी का विश्व कप हो रहा है ब्यूनस आयर्स में। तो वहाँ पे सुरुचि इंदर सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा मेडल? ध्यान रखेंगे, गोल्ड मेडल, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में, जो कि ब्यूनस आयर्स में आयोजित हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राम सहाय पांडे ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनका हाल ही में निधन हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले से संबंध है। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि राम सहाय पांडे जो है, ये राई नृत्य से संबंध है। ये राई नृत्य से संबंध है। मतलब ये जो था मध्य प्रदेश में राई नर्तक जो डांसर थे, वो राई टाइप के जो डांस होता है उसमें इनका प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा था, इसलिए चर्चा में है, जो कि इनके हाल ही में निधन हो गया। और राम सहाय पांडे को 2022 में पद्म श्री दिया गया था, पद्म श्री, ठीक है। आप लोगों से एक सवाल रहेगा कि पद्म श्री जो है, क्योंकि हमने देखा कि राम सहाय पांडे को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री। तो आप ये बताएंगे कि पद्मश्री जो है भारत का कौन सा पुरस्कार है? मतलब इसका रैंक क्या है? भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ है कि दूसरे स्थान पर है कि तीसरा, चौथा, पांचवा? ऐसे बताइएगा कि ये कौन से स्थान का आता है पद्मश्री, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, ठीक है। आपका जवाब हम देखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है कि पहली बार महिला ने गर्भाशय प्रत्यारोपण, ये क्या लिखा है? प्रत्यारोपण के बाद बच्ची को जन्म दिया। सवाल को ध्यान से देखेंगे। पहली बार महिला ने गर्भाशय प्रत्यारोपण, यानी कहने का मतलब कि गर्भाशय का प्रत्यारोपण किया है। यानी कहने का मतलब है कि जिस महिला का गर्भाशय जो है, यदि उसके गर्भाशय से
बच्चे को जन्म देने की क्षमता नहीं है तो किसी और के गर्भाशय उसके गर्भाशय में ट्रांसप्लांट किया गया, उसके बाद उसने बच्ची को जन्म दिया। तो ये सवाल जो निकल के आ रहा है यह है ब्रिटेन से संबंधित। ब्रिटेन की एक महिला है, उन्होंने गर्भाशय ट्रांसप्लांट के माध्यम से बच्चे को जन्म दिया है। ठीक है, यदि उस महिला का नाम पूछा जाए तो नाम है ग्रेस डेविडसन। उस महिला का नाम क्या है? ग्रेस डेविडसन। ठीक है, आगे देखिए, रेपो रेट कितना कम हुआ? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज के डेट में। रेपो रेट कितना कम हुआ, ये आजकल का ही प्रश्न है। तो इस सवाल का जवाब होगा 0.05%। रेपो रेट जो है वो नीचे आ गया, डाउन आ गया, मतलब माइनस में आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रेपो रेट कम होने से क्या हुआ। तो आइए देखते हैं। देखिए, अभी जो रेपो रेट कम हुआ वो 0.25% डाउन हो गया। यानी कहने का मतलब कि जो पूर्व में था वो था 6.25%, तो अब कितना हो जाएगा? 6.0%, यानी कि 6%। तो कहने का मतलब ये है कि जो RBI है, जो यदि किसी बैंक को ऋण देती है, ऋण मतलब लोन देती है, यदि कोई बैंक है और RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये किसी बैंक को यदि ऋण देती है तो इसको ऋण जो है सस्ता पड़ेगा, क्योंकि रेपो रेट पहले से कम हो गया। ठीक है, तो रेपो रेट का मतलब ये है कि जब RBI जिस दर पे किसी बैंक को कम समय के लिए अल्प ऋण देती है उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब यही बैंक जो है यदि किसी व्यक्ति को लोन देगा तो ये ऋण जब कम में लिया है तो ये बैंक भी किसी व्यक्ति को कम ब्याज पे ही कम दर पे ही उसको लोन देगा। यानी कि इसमें फायदा किसका है? व्यक्ति का होता है। ठीक है, क्योंकि उसको लोन जो है सस्ते दर पे मिल जाता है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न ये है कि डॉलर बहू पुस्तक की लेखिका कौन है? डॉलर बहू पुस्तक की लेखिका का नाम बताना है, जिसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है और बहुत ही भारत के चर्चित लेखिका का पुस्तक है, जिसे आप सर्च करके हमें कमेंट बॉक्स के जरिए इसका आप जवाब देंगे। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। चलते हैं, थैंक यू।